वेलकम टू लव सेक्स और धोखा, सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां किसी फिल्म की नहीं है, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज बनते हैं ताकि उनके दर्द, उलझन और सवालों में शायद कोई अपनी झलक देख सके। आज हम एक 25 साल की लड़की की कहानी पर गौर कर रहे हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपना करियर बना रही है। सालों तक परिवार ने साथ दिया, पर 25 की होते ही आप जानते हैं, शादी का जबरदस्त प्रेशर आ गया। ये तो बहुत आम बात है आजकल। हाँ, और मामला तब बिगड़ा जब उसने अपने पिता की पसंद के एक रिश्ते पर सवाल उठाए। घर में जैसे तूफान आ गया। पिता ने बात करना ही बंद कर दिया है। हाँ, ये कहानी सिर्फ शादी के लिए हाँ या ना कहने से कहीं ज्यादा गहरी लगती है। ये अपनी पहचान, अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच वो एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, लड़की ने पिता के चुने 2 रिश्ते देखे। पहला तो वो तो बिल्कुल नहीं चला। क्यों? क्या हुआ था उसमें? लड़के वालों ने साफ कर दिया था कि भाई शादी के बाद नौकरी छुड़वा देंगे, गांव में रखेंगे। तो लड़की ने मना कर दिया। अच्छा। और पिता उस वक्त मान भी गए, चलो ठीक है। लेकिन जो दूसरा अनुभव था वो काफी तकलीफ दे रहा। क्या हुआ था उस मुलाकात में? कुछ खास? हाँ, लड़के वाले देखने आए थे पर लड़का साथ नहीं था। हम्म। अजीब का थोड़ा। हम्म। और खासकर लड़की की माँ का रवैया, वो जैसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही हूँ। ओहो। बार बार लड़की के चश्मे पर सवार करना, हम्म। चेहरे को थका हुआ बताना उसे बहुत अपमानजनक लगा, जैसे जैसे उसकी निष्ठा पर हमला हो रहा हो। शी फेल्ट वायोलेटेड। ये महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जी हाँ। ये सिर्फ देखने की प्रक्रिया थोड़ी है, ये तो एक इंसान के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। और बात तब और बिगड़ गई जब अनजाने में उसकी एक बात लड़के की माँ ने सुन ली। क्या बात? वो बस अपने दादाजी से धीरे से कह रही थी, ये लोग मेरे चश्मे के पीछे क्यों पड़े हैं, उन्हें मुझे वैसी देखना चाहिए जैसी मैं हूँ। यहाँ बात सिर्फ चश्मे की नहीं है, बिल्कुल है ना? ये ऑथेंटिसिटी की है। मतलब अपनी असलियत को बिना किसी बनावट के स्वीकार किए जाने की चाहत, कि कोई आपको आपकी शर्तों पर देखे, अपनी उम्मीदों के चश्मे से नहीं। बिल्कुल। और जब लड़की ने इसी नेगेटिव फीलिंग के आधार पर इस रिश्ते के लिए मना किया, तो पिता का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने फीलिंग्स बताने की? तुमने मुझे शर्मिंदा किया। तुम्हारा करियर बेकार है, तुम कुछ नहीं कमाती, तुम पहले से ही एक फेलियर हो। मतलब दिल तोड़ने वाली बातें थी ये। ओह, ये तो बहुत कठोर प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया कई परतें दिखाती है। एक तरफ शायद पिता का वो समाज का डर, अपनी बेटी के भविष्य की चिंता, पर अपने नजरिए से, अपनी शर्तों पर। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये बेटी की आवाज को दबाने की एक कोशिश भी लगती है। उसके सेल्फ एस्टीम पर सीधी चोट। यहाँ कम्युनिकेशन वो पूरी तरह टूट चुका है। दोनों अपनी बात कह रहे हैं पर कोई दूसरे को सुनने को तैयार नहीं लगता। और शायद पहली बार लड़की ने भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने पिता को उनकी गलतियां गिनाई, उनका गुस्सा, घर का माहौल जिसे उसने टॉक्सिक कहा, माँ के साथ उनके झगड़े। अच्छा, उसने ये सब कहा? हाँ, उसने साफ कहा कि उसे सम्मान चाहिए और धैर्य रखने का मतलब अपमान या अब्यूज सहना नहीं होता, जैसा शायद उसके पिता मानते हैं कि लड़कियों को शादी के बाद करना चाहिए। ये बहुत अहम मोड़ है। यहाँ अगर हम सनातन मूल्यों की भी बात करें तो विवेक और धैर्य जरूरी माने गए हैं, सही है? पर आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। गृहस्थ आश्रम की आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही है, परंपरा और व्यक्तिगत आकांक्षाओं मतलब पर्सनल एस्पिरेशंस के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। लड़की का अपने करियर और सपनों के लिए खड़ा होना, अपनी शर्तों पर जीवन जीने की इच्छा रखना, ये गलत कैसे हो सकता है? लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। पिता बात नहीं कर रहे, रिश्तेदार जज कर रहे हैं, माँ समझने की कोशिश तो कर रही है, पर शायद अंत में पति का ही साथ देंगी। अक्सर ऐसा होता है। लड़की बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। उसे लगता है उसे एक छोटे दायरे में बांधा जा रहा है, जबकि वो दुनिया देखना चाहती है, नए अवसर तलाशना चाहती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये चाहत रखना गलत है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, नहीं? अकेलापन और दबाव अक्सर इंसान को खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये कहानी सिर्फ शादी के प्रेशर की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी पहचान, अपने करियर और अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक जद्दोजहद है। एक तरफ परिवार का प्यार और चिंता है, जो शायद अपने तरीके से जाहिर हो रही है, गलत तरीके से शायद। हाँ, तरीका शायद सही नहीं है। और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की एक गहरी इच्छा। परिवार की तयशुदा लीक से थोड़ी अलग हो। बड़ों का सम्मान जरूरी है, पर क्या आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं?
इनके बीच का वो नाजुक संतुलन वो कैसे पाया जाए, ये आज के दौर का एक बड़ा सवाल है।